राम राम जी सबको। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है 14 तारीख, जिस दिन का ये वीडियो है। तो हैप्पी संक्रांति आपको सबको मेरी तरफ से। और आज मुझे बनाने हैं लड्डू। तो ये मेथी मैंने रात को भिगो के रख दी थी दूध में। दूध में भिगोने से क्या होता है, लड्डू ना तो कड़वे नहीं होते हैं। तो मैंने ये भिगो के रख दी थी और ये अच्छे से फूल भी जाती है। और अब मुझे मिक्सी में ये मतलब ग्राइंड करनी थी, लेकिन मैं जब भी इसको चलाती इस पर पता नहीं क्या मिक्सी पे लोड सा पड़ रहा था, ये हो ही नहीं रहा था। ये अंदर इसमें ना चिपक सी गया। तो आज सारे काम ना गड़बड़ी हो रहे हैं। सोच रही थी जल्दी करने का, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा लेट ही हो गया। तो मैंने ये 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन ये मैंने लास्ट में फिर क्या हुआ, मिक्सी ही बंद हो गई है लोड पड़ने से। ये देखिए यहाँ पे एक बटन होता है, ये इसका गिर गया है, मतलब बाहर हो जाता है तो ये गिर सी जाता है। फिर मैंने इसको साइड में रखा और फिर बस अपना देसी जुगाड़ ही लगाऊंगी। अब क्या करूँगी, कुछ तो करके बनाने पड़ेंगे। और ये फिर मैंने थोड़ी देर बाद चला के देखी तो ये चल गई। फिर मैं इसको रख देती हूँ एक साइड में। और अब करती हूँ मैं अपने लड्डू बनाने की तैयारी। और एक दिक्कत ख़त्म नहीं हुई, दूसरी फिर स्टार्ट हो गई है। ये जो कढ़ाई थी, वैसे तो बहुत अच्छी है कढ़ाई जिसमें मैंने ये लड्डू बनाए थे। लेकिन क्या है, इसका एक साइड से ना तला हट जाता है। जो इसके नीचे तला लगा हुआ है, इसका वो तला हट जाता है एक साइड से। और फिर एक साइड इसमें ज़्यादा आंच लगती है, एक साइड से थोड़ी ऊंची हो जाती है, एक साइड से थोड़ी नीची हो जाती है तला हटने के कारण। और बस ये है मेरे पास चावलों का आटा। मैं लड्डू बनाऊंगी चावलों के आटे से। मुझे चावल के आटे के ही लड्डू अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं छान लूँगी। इसमें वैसे कुछ नहीं था, साफ थे ही, लेकिन फिर भी छानना तो होता ही है। 1 किलो था ये, क्योंकि गेहूं के आटे के लड्डू मुझे इतने अच्छे नहीं लगते जितने चावलों के आटे के अच्छे लगते हैं। वो थोड़े से दरदरे से हो जाते हैं तो और अच्छे लगते हैं। और तिल थे मेरे पास, और मूंगफली की गिरियाँ मैंने छील ली थी, बस इन्हीं से बनाऊंगी। और गैस देखिए मैंने बिल्कुल मतलब मीडियम से कम की हुई है। गैस मैंने बिल्कुल मीडियम से कम की हुई है। बार बार मुझे वीडियो अपनी वॉइस करते हुए रोकनी पड़ती है। रात का टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो काम चला हुआ है, फिर भी बार बार ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, तो इसलिए मैं ना बीच बीच में अपनी वीडियो को रोक देती हूँ। और देखिए इसको मैं बिल्कुल मीडियम सी आंच पे सेक लूँगी। अगर इसको हम ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर ये मतलब कि जल जाएगा आटा, और फिर कच्चा सपन आएगा। एक जो कच्चा सपन होता है वो आएगा इसमें। तो आटा मेरा भुन गया था। यहाँ पे मैंने तिल भी थोड़े से, देखिए कढ़ाई में आपको दिखा रही हूँ इधर से। और तिल भी मेरे थोड़े मतलब हल्के से ही मैंने जैसे चटकने की आवाज़ आती है ऐसे चटका लिए। फिर ये मूंगफलियाँ हैं, वैसे तो ये भुनी हुई हैं, लेकिन मैं इनको एक बार फिर से गर्म कर लेती हूँ। हल्की सी गर्म हो जाएंगी तो ठीक होंगी। और सबसे जो मेन प्रोसीजर है वो तो मेरा रह ही रहा है अभी। उसमें ना मेरे हाथ ही दुख गए थे, मतलब कि इतना जो मेथी थी, अगर वो उसमें मिक्सी में ग्राइंड हो जाती तो फिर इतनी वो दिक्कत नहीं आती, आराम से हो जाता। और मैंने इसमें 2-3 चम्मच घी डाल दिया है। और घी ये हमारा घर का ही बना हुआ है, जो मैं मलाई से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2-3 चम्मच घी के डाल दिए हैं। और कढ़ाई में इसको अच्छी तरह से चारों तरफ कर दूँगी, ताकि ये जो मेथी का पेस्ट सा है ये चिपके ना। और ये देखिए आपको ऐसा लगा, मतलब शुरू में तो मुझे भी यही लगा कि ये बहुत ही दिक्कत वाला काम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं इसको करती गई ये बिल्कुल ठीक हो गया था। इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये जो है ये प्रोसीजर बहुत ही मतलब देखे। और इसको भी हम बिल्कुल मीडियम सी आंच पे ही करेंगे, बिल्कुल मीडियम से भी कम ही रखनी है, उस पे करेंगे। तो जी यहाँ पे फिर मैंने ये अपना कर दिया। इसको मैं इससे चम्मच से अच्छी तरह से मतलब कि मिक्स कर करके, अच्छी डली जो हो रहे हैं जो, इनको अच्छे से कर करके
मैश कर करके अच्छे से भून लूँगी। और इसको मुझे भूनने में 15 से 18 मिनट लगी थी आराम से। फिर इसका जो मतलब अलग अलग से जैसे सूजी भून के हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसे हो गया था। ये घी भी इसने रिलीज़ कर दिया था। देखिए टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ को बनाने में, लेकिन जब बन जाती है तो एक अलग सी खुशी होती है। और ये जो मैं मेथी के लड्डू बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। इनको मैंने अपनी दादी और मेरी जो मम्मी थी वो बनाती थी, तब मैंने खाए थे। मैं यूपी साइड से हूँ, तो मतलब शादी मेरी हरियाणा में हुई है। तो यूपी में मेथी के लड्डू जो बाबा जी होते थे वो बहुत खाते थे। और अब देखिए अभी भी आपको ये लग रहा हो कि ये बहुत मुश्किल है होना, लेकिन धीरे धीरे बस मैंने इसके लिए बहुत पेशेंस रखा है और बहुत इसमें मेरी मेहनत लगी है। सबसे मेन प्रोसीजर है यही, मेथी को भूनना। इसको भूनने में तो बस मेरे दादी ही याद आ गई थी मेरी, तो मैंने इसको धीरे धीरे करके भून ही दिया है। और फिर बस इसको करके मैं फिर गुड़ वगैरह भी भून दूँगी। गुड़ वगैरह भी मतलब पिघला लूँगी। और जी जब खाने होते हैं तो मेहनत कितनी भी लोगों बना ही लेते हैं। और मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि मैं वही लड्डू खाऊं। जब अपने घर थे शादी से पहले तो जैसे बाबा जी वगैरह खाते थे और उनके लिए बनते थे, हर सर्दियों में बनते थे तो अच्छे लगते थे। और मुझे तो बहुत पसंद है मेथी के लड्डू। और सर्दियों में कहते हैं कि बड़े बूढ़े ही आदमी कहते हैं कि भी मेथी के लड्डू सर्दियों में खाना बहुत अच्छे होते हैं। और इनसे मतलब हाथ पैर जोड़ों के दर्द जो होता है वो भी कम होता है। और गाँव में तो मावा वगैरह निकाल लेते थे। वैसे अपनी मर्जी, अगर मावा डालना चाहो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मेरे पास तो था नहीं, मैंने मिल्क पाउडर डालने की सोची थी, लेकिन लास्ट टाइम पे मैं वो भी भूल गई। फिर मैंने ऐसे ही बना दिए घी डाल के, लेकिन ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। चावलों के जो आटा होता है उसके लड्डू तो वैसे भी अच्छे लगते हैं। और देखिए आपको दिख रहा है ये बिल्कुल हो गया है, जैसे कि सूजी भून के हो जाती है तैयार। अब बस मैं इसको निकाल लूँगी। और बस ये कढ़ाई में ना एक साइड में थोड़ा सा लग गया, जैसे मैं आपको बता रही थी। कढ़ाई एक साइड से ऊंची हो जाती है, एक से नीचे। फिर मैं इसी कढ़ाई को साफ़ करूँगी और फिर मैं दूसरी कढ़ाई लेके, मतलब यही कढ़ाई लेके साफ़ करके, और इसमें जो गुड़ की चाशनी होती है वो बनाऊँगी। तो पहले मैं गैस बंद करके ये कर लेती हूँ। कर लिया मैंने ये साफ़। और यहाँ पे फिर मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया इसमें। और बस पानी इतना डालना में थोड़ा सा जो छींटे से पड़ जाए। और ये गुड़ ना मैं तोड़ तोड़ के डाल दूँगी। तोड़ के डालने में ना पिघलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और अगर हम पूरे का पूरा ऐसे पट्टा से डालेंगे, जो बड़ी सी ये होती है डला सा, तो फिर ये पिघलेगा नहीं जल्दी से। और यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से लग रही हूँ अपने काम पे। और फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, तो उसकी भी तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी। और देखिए मैंने बस एक ही घूंट पानी लिया है और इसको डाल के मैं इसको अच्छे से, इसकी कोई तार या कोई कुछ भी नहीं बनाना है, बस ये गुड़ पिघल जाए उसके बाद हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर बस अच्छे से मिक्स करके बन जाएंगे हमारे लड्डू। इसका मेजरमेंट बस आप ये रखें, 1 किलो हमारा आटा था और 100 ग्राम के करीब ये मेथी थी और 250 ग्राम तिल थे। इसमें ये 1 किलो गुड़ में से मैंने बस एक वो पीस सा रखा है जो बड़ा सा होता है, बाकी का सारा ही लग गया है मेरा। तकरीबन 1 किलो में से 3 हिस्से लग गए हैं मेरे गुड़ के, एक हिस्सा बचा था। देखिए गुड़ भी मेरा हो गया मेल्ट। और बस अब फटाफट से मैं इसकी कोई तार वगैरह मैंने नहीं बनाई है। और बस इसको मैं कर दूँगी यहीं पे इसमें मिक्स, सारा सामान डाल के। कढ़ाई बड़ी थी मेरी तो मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। परात बल्कि इसको देख के छोटी पड़ गई थी, और फिर मैंने बाद में ना ये परात में ही जब ये मिक्स हो गया था ट्रांसफ़र कर लिया था। फिर मैंने इसको परात में ही निकाल लिया था
और फिर ये अच्छे से मैंने लड्डू इसके मिक्स करने के बाद बांध दिए थे। और अभी ये ऐसा लगेगा कि जैसे ज़्यादा मतलब पतला हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से इसके लड्डू बन जाएंगे। पतला नहीं हुआ है ये, जैसे जैसे मिक्स होगा वैसे इसके ये अच्छा बिल्कुल एकदम हो जाएगा। तो देखिए जी, लड्डू का प्रोसीजर जो था मेरा हो गया है रेडी। और अब बस इनको फटाफट से बना लेती हूँ मैं, और फिर जो ये फैला रहा है इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि कुछ भी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो फैलारा तो फैल ही जाता है। और यहाँ मैंने हेल्प के लिए बुलाई है खुशबू। देखिए मिल्क पाउडर मैंने निकाल के रखा था, लेकिन मैं इसको भूल गई डालना। इसी परात में मैं फिर इसको निकाल लूँगी, अकेले से नहीं निकलेगा। तो फिर मैंने खुशबू बुलाई थी, और देखती हूँ थोड़ा थोड़ा करके खुशबू से पकड़वा लूँगी और फिर इसे निकाल लूँगी एक साइड में। बस ये एक बार में ही ऐसे गिर गया, क्योंकि इसका ये बंद सी गया था ना, तो बस इसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है निकालने में। और निकाल दिया है हमने दोनों माँ बेटियों ने ये। और बस अब इसके लड्डू बनाऊँगी फटाफट से। और आ जाइए आप भी लड्डू खाने के लिए। लड्डू बनने के लिए हो गए हैं तैयार। और ये देखिए मेरी पूरी किचन कैसी फैली पड़ी है, इसको भी समेटूंगी मैं। बस ये लड्डू बना के फिर किचन समेट दूंगी। और मुझे ये जो मैंने जर्सी डाली हुई है बहुत अच्छी लग रही है। ये जर्सी है मेरे बेटे की, अक्षय की। उसको ये है ना टाइट भी हो गई है और ये छोटी भी हो गई है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो फिर मैंने ये, इसको आती नहीं है खुशबू को, और जो आकाश है वो डालता नहीं है, वो अपनी जैकेट वगैरह डालता है। तो बस फिर मैंने इसको डाल लिया है। अब कहाँ फेंकूँगी मैं इसको, इतनी अच्छी है नहीं कि नहीं। उसको बहुत जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं, मतलब कि अगर हमने अब कपड़े दिलाए हैं तो 1-2 महीने बाद ही छोटे हो जाते हैं उसके कपड़े। और देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और जी बस फटाफट से बना लेती हूँ, फिर आ जाइए आप भी खाने के लिए, खा लीजिए लड्डू। वैसे संक्रांत पे हमारे यहाँ लड्डू वगैरह नहीं बनाते, पर लेकिन मैंने बना दिए थे क्योंकि मेरा कई दिन से मन था। तो फिर अगर कोई त्यौहार पड़ता है तो उससे अच्छा मौका कोई नहीं होता बनाने के लिए। संक्रांत पे खिचड़ी वगैरह ही बनती थी। और अब की बार ये दिक्कत हो गई है कि एकादशी भी है और संक्रांत भी है, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। ना दो हम जल्दी लिए थे आज, बस बन गए मेरे फटाफट से लड्डू। ये देखिए वीडियो मैंने किया फास्ट, वरना इतना जल्दी काम नहीं होता जितना दिख जाता है। हो गए लड्डू तैयार, खा लो सब। मेथी के और तिल के, गुड़ के। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। ये देखो, ये देखो। और बस अब जो ये फैला हुआ है इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और गर्म पानी किया हुआ था, लेकिन बस मैंने ना फटाफट से ठंडे में ही कर दिए। हमने गीजर वगैरह नहीं लगवाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये मकान सेल करना है। हमारे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। हम जहाँ पहले थे हमारा मन वहीं पे लगता था, और हम अब इस मकान को सेल करके मतलब वहीं आसपास में जहाँ हम पहले रहते थे वहीं पे मकान लेंगे। यहाँ पे वैसे बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन क्या है कि आसपास में घर नहीं है इतने, मतलब एक आधा घर है, जैसे कि 2-3 घर छोड़ के 2-3 घर छोड़ के ऐसे हैं। तो हमारा मन यहाँ पे नहीं लग रहा है। और वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, और राधे राधे।